नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डे थिंक्स बाय 2.0 पे। जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है, यह बात जान ली तो जीवन में कभी समस्याएं नहीं आएंगी। जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है और जब जागो तब सवेरा होता है। अगर आपको यह लगता है कि मैंने बहुत से बुरे काम किए हुए हैं और अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, तो आपको गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी एक बार अवश्य सुननी चाहिए। एक दिन बुद्ध श्रावस्ती के ही एक गांव में पहुंचते हैं। जब बुद्ध गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। बुद्ध उसे गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं, भिक्षम देहि, परंतु भीतर से बाहर कोई नहीं आता। बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं परंतु कोई दरवाजा नहीं खोलता। बुद्ध तीसरे द्वार पर जाते हैं परंतु उसे द्वार से भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता। फिर अचानक से एक दरवाजा खुलता है जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वो जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता और उन्हें अपने घर में ले जाता है और कहता है, क्षमा करें बुद्ध, परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। उंगली मल को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध उसे व्यक्ति से पूछते हैं, कौन है ये उंगली मल और उससे इतना भाई क्यों है? वह व्यक्ति कहता है, उंगली मल एक राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री या पुरुष, यहाँ तक कि सन्यासी भी, वो किसी को भी नहीं छोड़ता। महाराज प्रसन्नजीत के सैनिक भी उससे डरते हैं। बुद्ध उसे व्यक्ति से पूछते हैं, क्या वो ये सब धन के लालच में करता है? वो व्यक्ति कहता है, नहीं, धन का उसे कोई लालच नहीं है। वो जब भी किसी मनुष्य पर वार करता है तो उसकी उंगली काट कर अपने गले की माला बनाता है, इसलिए उसका नाम उंगली मल पद गया। पूरी हो जाएंगी तो उसकी विनाशक शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। बुद्ध कहते हैं, आभार आपका जो आपने मुझे उसके बारे में बताया। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि कृपा कर आप बाहर ना जाइए, क्योंकि वो आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, भाई से अपनी रह छोड़ दो, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगता देख जनवरी से जनवरी के हृदय में उंगली मल का भाई कम होगा। फिर वो व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं, वो खतरनाक नहीं बल्कि दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहकर बुद्ध उसे व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वैन में प्रवेश करते हैं। वैन में चारों ओर एक सन्नाटा छाया होता है। दूर दूर तक ना तो कोई मनुष्य और ना ही कोई पशु पक्षी दिख रहा होता है, परंतु बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते। अचानक बुद्ध के सामने उंगली मल आकर खड़ा है। उसका रूप इतना डरावना होता है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर ही भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियों की माला होती है, चेहरा और हाथ रक्त से साने होते हैं और शरीर बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण तो उसे देखते ही निकल जाए, परंतु बुद्ध पर उंगली मल के इस डरावने रूप का कोई भी असर नहीं होता। बुद्ध कुछ क्षण तक एक शांत मुस्कुराहट के साथ उंगली मल की तरफ देखते हैं और फिर उसकी बगल से निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देख उंगली मल को यह समझ नहीं आता कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। वह मैन ही मैन सोचता है कि मुझे देखकर लोग यहाँ तो भाग जाते हैं, या मुझे देखकर ही मार जाते हैं, या फिर मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, परंतु मैंने आज तक कोई ऐसा कभी नहीं देखा जो मुझे नजरअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। या तो इसने मुझ में पर ध्यान नहीं दिया होगा, या फिर हो सकता है कि यह देख ही ना सकता हो, परंतु मुझे इससे क्या, मुझे तो अपनी उंगलियों की माला पूरी करनी है। कुंडली मांग। बुद्ध को आवाज लगता है, इस साधु रुक। फिर भी बुद्ध उंगली मल को नजर अंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। उंगली मल और ज्यादा क्रोध में भरकर बुद्ध को आवाज लगता है, ये साधु रूप। फिर भी बुद्ध उंगली मल को फिर से नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। उंगली मल तीसरी बार बहुत ही ज्यादा क्रोध में भरकर आवाज लगता है, इस साधु। फिर बुद्ध रुकते हैं। उंगली मल बुद्ध के पास जाता है और कहता है, मेरे आदेश देने के बाद भी तू रुका क्यों नहीं? बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही चलते जा रहे हो। उंगली मल यह समझ ही नहीं पाता कि बुद्ध क्या कर रही है, परंतु
वो इतना जरूर समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे थोड़ा भी नहीं डर रहा है। कुंडली मल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है, इस साधु तुझे मुझसे भाई नहीं लग रहा है? क्या मैं आदि मानव हूँ? बुद्ध कहते हैं, नहीं तुम मानव हो। बुद्ध की यह बात उंगली मल के हृदय पर लगती है। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, परंतु वो इस बात को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है, इस साधु तूने ये क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, जबकि तू चल रहा था? और तूने यह क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? बुद्ध कहते, मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, यानी मैंने ऐसे सारे बुरे कृत्य करना पहले ही छोड़ दिया है जिससे किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुँच सकते हैं। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। बुद्ध के यह शब्द दोबारा से उंगली मल के हृदय पर चोट करते हैं, परंतु वह दोबारा से बुद्ध की बातों को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और कई बार वह और क्रोध में भरकर बुद्ध की गार्डन पर अपनी कटारी रख देता है, जिससे वो लोगों की हत्या किया करता था और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है, नहीं मानव में ना तो प्रेम है और ना ही करुणा है, सिर्फ छल और कपट है। इसलिए मैं सबकी हत्या करूंगा और किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है। उंगली मल कुर्ता मनुष्य अज्ञान के कारण ही करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया ये सभी अज्ञान की ही संतानें हैं, परंतु वो व्यक्ति ही है जिसमें दया, करुणा, सद्भाव और समझ का उदय भी होता है। कुंडली मल यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी हैं। बस तुम्हें अपनी आंखों से इस अंधेपन की इस पट्टी को हटाना होगा जो तुम ही केवल बुराई ही दिखा रही है। उसे समझ नहीं आता कि पहली बार उसे अपना आप इतना कमजोर क्यों महसूस हो रहा है। वह कोशिश तो करता है क्रोध करने की, परंतु कर नहीं पाता। वो बड़ी हिम्मत जताकर क्रोधित होने का नाटक करके बुद्ध से कहता है, तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूँ, बस जागृत हूँ और यह सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति में जैन की क्षमता है। मेरा मार्ग कुर्ता को दया में परिवर्तित करता है। उंगली मल तुम अनजाने में घृणा के पथ पर हो, बस इस क्षण रुक जाओ। तुम्हारे भीतर भी एक क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पथ पर चल सको। इतना सुनते ही उंगली मल के हाथ से कटारी जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहाने लगते हैं। भला कोई कब तक बुद्ध को अनदेखा करेगा। उंगली मल रोते हुए बुद्ध से पूछता है, क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सीखते हैं? फिर बुद्ध कहते हैं कि हाँ, मैं वही हूँ और तुम्हें भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। फिर उंगली मल कहता है, परंतु मैं अब बहुत दूर निकल गया हूँ। मैंने बहुत हत्याएं करी हैं और बहुत पाप करे। मैं अब शाकाहार भी वापस नहीं लौट सकता और मेरा वापस लौटना अब असंभव है। बुद्ध कहते हैं, असंभव कुछ भी नहीं, जब जागो तभी सवेरा। कुंडली मल कहता है, मैं अब उन्हें जीवन की ओर नहीं मोड़ सकता, बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं, तुमने इतनी चेतना है कि तुम जानते हो कि जो तुमने अब तक किया वह बुरा था। इसका अर्थ यह है कि तुम जानते हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उन्हें मल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया उसे दिन से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। फिर उंगली मल कहता है, मैं कितने भी अच्छे कार्य क्यों न कर लूं, परंतु लोग मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। बुद्ध कहते हैं, उंगली मल, यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार दिखाऊंगा और तुम्हारा संरक्षण करूंगा और तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। उंगली मल पूछता है, क्या यह हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, अवश्य हो सकता है। तुमने असामान्य बुद्धि है। उंगली मल, तुम परम सत्य के पथ पर बहुत आगे जाओगे। उंगली मल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सारी बुरे कृत्य करना छोड़ दूंगा और आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। कृपा कर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति स्वयं मेरे संग से जुड़ता है। उंगली मल उसी समय बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। बुद्ध का भिक्षु बनने के बाद उसका नाम अहिंसक पद जाता है। फिर बुद्ध ने जैसा उसका नाम रखा था और वो ठीक वैसा ही वह बन चुका था। जब अहिंसक प्रथम बार अन्य भिक्षुओं के साथ एक गांव में भिक्षाटन के लिए जाता है तो गांव के कुछ लोग उससे बदला लेने के लिए उसे लाठी डंडों से पीटने लगते हैं। जब यह बात बुद्ध को पता चलती है तो वे तुरंत उसे बचाने के लिए उसके पास पहुंचने हैं और अपने शरीर को उन लाठी डंडों के बीच में ले आते हैं।
जो अहिंसक को पढ़ रहे द बुद्ध को देखकर वे गांव वाले डंडे और पत्थर मारना बंद कर देते हैं। सभी लोग बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध क्यों आप इस हत्यारे उंगली मल की रक्षा कर रहे हैं? एन जाने कितने लोगों की जानेली हुई है। इसने बुद्ध कहते हैं, अब यह उंगली मल नहीं है बल्कि इसका नाम अब अहिंसक है। अब यहाँ आपकी ही तरह एक मानव है। वे गांव वाले कहते हैं, ऐसा आदमी कभी नहीं बदल सकता। बुद्ध कहते हैं, यह बदल चुका है, बस आप सब लोग इसे अपनी पुरानी दृष्टि से देख रहे हैं। यदि यह उंगली मल होता तो क्या आप में से किसी ने भी इतना साहस या बाल होता कि कोई इसे एक उंगली भी लगा सके? यह आपका हर बार खाता रहा है और क्या इसने आप पर कभी पलटकर वार किया नहीं? क्या यह परिवर्तन आपको नहीं दिखा? आज इसने अपना लहू वहां से अपने सारे बुरे कृत्य धो डेल हैं। आप लोगों के द्वारा इतनी मार खाने के बाद भी इसकी आंखों में आपके लिए क्रोध नहीं है? क्या यह बदलाव आपको नहीं दिख रहा है? यह तो बदल गया, परंतु आप कब बदलोगे? इतने में ही उन गांव वालों में से एक स्त्री कहती है, यह परिवर्तन मैंने स्वयं देखा है। वो स्त्री गांव वालों से कहती है, आप में से कौन ऐसा है जो दूसरों के दुख में दुखी हो, दूसरों की पीड़ा से है ना हो तो उसे हर प्रकार की सहायता प्रदान करे? और ऐसा इस भिक्षु ने किया है। 2 दिन पहले एक व्यापारी अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था और उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। तब मैं पास से ही गुजर रही थी, इसलिए मैं भी दौड़ी दौड़ी गई। उसे स्त्री की पीड़ा बढ़ती ही जा रही थी। घना जंगल होने के कारण उसे कहीं ले जाया कभी नहीं जा सकता था। तभी यह भिक्षु वहां पहुंचा और इसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ बहन? मैंने इसे बताया कि यह स्त्री प्रसव पीड़ा में है और इस गाने वैन में हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। कब तक यह कष्ट भोगी? कहीं इसके और इसके बच्चे के प्राण ना चले जाएं। फिर इस भिक्षु ने मुझसे कहा कि ऐसा नहीं होगा, मैं अभी अपने गुरु के पास जाऊंगा, वे अवश्य ही कोई मार्ग दिखाएंगे। इतना कहकर यह भिक्षु दौड़कर वहां से चला गया। बुद्ध कहते हैं कि फिर व्यथित हो अहिंसक मेरे समक्ष आया और मेरे पैरों में गिरकर मुझसे कहने लगा, बुद्ध एक स्त्री गहन प्रसव पीड़ा में है और उसकी पीड़ा बढ़ती ही जा रही है, कहीं मैन और बच्चे को कुछ होने जाए। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा कि दौड़कर जाऊं और उससे कहो, बहन जिस दिन से मेरा जन्म हुआ है मैंने जानबूझकर किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचा है। मेरे सत्कर्म तुम्हारा सुरक्षा कवच बने और आपकी शीश की रक्षा करें। अहिंसक ने मुझसे कहा, परंतु यह तो सत्य होगा बुद्ध। सत्य तो यह है कि मैंने आज तक बहुत से प्राणियों को कष्ट पहुंचा है। यदि मैंने ऐसा कहा तो वे माता और शिशु उसी क्षण प्राण त्याग देंगे। फिर बुद्ध ने कहा, तो तुरंत जाओ और उसे स्त्री से कहो, बहन जिस दिन से मेरा एक नया जन्म हुआ है मैंने सभी बुरे कृत्यों को त्याग है और उसे दिन से मैंने किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचा है और मेरे सत्कर्म आपका सुरक्षा कवच बने और आपकी और आपके शिशु की रक्षा करे। फिर अहिंसक ने बुद्ध से पूछा कि क्या मेरी सत्कर्म उन्हें बचा लेंगे? बुद्ध ने कहा कि अवश्य यह तुम्हारी अपनी कमाई है, या तो तुम इसे अपने लिए बचा कर रखो या फिर किसी पराई पर खर्च कर दो। अपने कमाए सत्कर्म को किसी पराये पर न्योछावर करने से पहले अहिंसक ने एक शर्त नहीं सोचा और वो उसी समय उसे स्त्री और उसके शिशु की जान बचाने के लिए वहां चला आया। वह स्त्री कहती है कि हान यह भिक्षु दौड़कर वहां आया और अभी भी वो स्त्री गहन पीड़ा से जूझ रही थी। इसने अपने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद करके कहने लगा, बहन जिस क्षण से मैं भिक्षु बना हूँ उसे क्षण के बाद मैं कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया जिससे कि किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचे। मेरे सत्कर्म आपके लिए सुरक्षा कवच बने, आपकी और आपकी शिशु की रक्षा करें। और इतना कहते ही उसे स्त्री ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। फिर बुद्ध कहते हैं कि दूसरों के दुख से दुखी होने वाला यह व्यक्ति अहिंसक कैसे किसी को दुख दे सकता है? यदि ये भिक्षु मैन का सच्चा ना होता तो वह स्त्री कब के अपने प्राण त्याग चुकी होती। फिर अहिंसक ने बुद्ध से कहा है कि इन्हें मत रोकी बुद्ध, इन्हें मरने दीजिए और तब तक मरने दीजिए जब तक कि इनके मैन का क्रोध शांत ना हो जाए। फिर बुद्ध अहिंसक से कहते हैं, कर्म और गुनाह के भंडार हो तुम, आज तुमने अपने नाम अहिंसक को सिद्ध कर दिया। बुद्ध और उसे स्त्री गांव वाले कहते हैं, बुद्ध अहिंसक बदल चुका है और हमसे ही देखने में भूल हो गई थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लोग सोचते हैं कि उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए हुए हैं, अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है। इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि चाहे आपने अब तक कितने भी बुरे काम क्यों न किए हुए होंगे,
लेकिन अगर आप एक विचार को अपने मन में लेटें कि अब मुझे कुछ सही करना है, तो वही विचार आपके रूपांतरण का कारण बन सकता है। पर सबसे जरूरी बात यह है कि क्या आप पहला कदम उठाने के लिए तैयार है। यह कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।